हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं हैगरा, जो कि है अल ओला में। तो हैगरा जिसे अल हिजर या मदाइन सालाए भी कहा जाता है, सऊदी अरब के अल उला क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्राचीन पुरातत्व स्थल है। यहाँ नबातिया साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहले पेत्रा जो कि जॉर्डन में था। हैगरा अपनी शानदार चट्टानों और तराशी गई कब्रों और संरक्षित अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम हैगरा के एंट्री गेट पे। हमें सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करनी थी, जो कि 100-150 रियाल थी। अगर आप लोग यहाँ जा रहे हैं तो आप एडवांस में बुकिंग करवा के रखें, क्योंकि यहाँ पर कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पर लगाया गया है कि आप इन जगहों पर घूम सकते हैं अलोला में आके। और ये एक शॉप मिली है हमें, जहाँ पर इन्होंने इस तरह के कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। यहाँ पर आके हमें ये गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ से घूमने के लिए एक गाइड मिलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बुकिंग करवा रहे हैं। तो या तो फिर आपको बस से जाना पड़ता है, या आप जैसे 5-6 बंदे हैं तो आप ये गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बुकिंग होती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारी जर्नी का आज सेकंड डे है। कल हमने यहाँ से टिकट बुक करवा ली थी। हम पहुँच गए हैं हैगरा और हमारी पूरी टीम यहाँ हमारे साथ है। तो अभी हम जाएंगे बस में। तो बसें यहाँ आ चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं इस बस में। चलिए चलिए। हेलो, कहाँ गए? इधर बैठ जाते ना। ये आपके गले में क्या है? ये एक मोबाइल दिया था। हाँ तो उधर का स्टोरेज दिखता रहता है, उधर क्या चल रहा है क्या है करके। सही है। तो सबके गले में एक एक इस तरह का मोबाइल फ़ोन दे दिया है, जो कि हमें वहाँ लोकेशन के बारे में बताता रहेगा कि हमारे पास 4 लोकेशन है जो घूमने के लिए 1 बाय 1 हम हर जगह जाएंगे। तो इस तरह की बस है, इसमें अभी और सवारियां भी आएंगी। हम सब लोग बैठ गए हैं, सबने अपनी अपनी सीट ले ली है। तो बाकी देखते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ थी जहाँ से हम निकले हैगरा से भी घूमने के लिए। हम बस में निकल चुके हैं। यहीं से कहीं पे लेके जाएंगे ये लोग। 4-5 लोकेशन है जहाँ पे ये हमें घुमाएंगे। नवाती एक अरबी सभ्यता थी जो जल प्रबंधन, व्यापार और स्थापत्य कला में निपुण थी। इन्होंने हैगरा को अपने व्यापारिक मार्गों के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित किया। यह शहर व्यापारियों के लिए एक प्रमुख केंद्र था, जहां से लोबान, मसाले और अन्य व्यापारिक वस्तुएं मिस्र, मेसोपोटामिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों तक जाती थी। हैगरा में 100 से अधिक विशाल कब्रें हैं जो बलुआ पत्थर की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कसर अल फरीद, जो अधूरी बनी हुई है और अपने भव्य स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। इन कब्रों पर खुदे हुए शिलालेख नबातिया समाज की जानकारी प्रदान करते हैं। तो अभी जो पहली लोकेशन है हमारी वो है जबल खालिद। तो अब देखते हैं ये लोग हमें यहाँ पे क्या क्या घुमाएंगे। तो हमारे जो This is our first visiting point. So they given us the mobile to explain about the location and everything. So we'll go there. बट हिंदी में बात करने के लिए तो मेरा टू बी फ्रैंकली ठीक से आता नहीं है, बट कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये मीटिंग रूम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था उसके मीटिंग रूम था। सो एक पार्ट तो
अच्छे से काट के उधर अच्छा प्लेटफॉर्म बना के रखा है. सो वी विल शो यू दैट लोकेशन. प्लीज ज्वाइन विद अस. हम जा रहे हैं इस लोकेशन की तरफ। देखिए पत्थर कितना प्यारा लग रहा है, छतरी की तरह दिख रहा है ऊपर। और ये हमारे साथ जो बसेस में और लोग भी आए हैं, तो अभी देखते हैं इन्होंने यहाँ पे पत्थरों को काट काट के अच्छी, जिस तरह से घर मकान पुराने टाइम में होते थे उस तरह से पत्थरों के अंदर इन्होंने काट काट के बनाया हुआ है। तो अभी ये हमारी फर्स्ट लोकेशन है यहाँ के लिए। देखते हैं, यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी है। हमारी टूरिस्ट गाइड जो सऊदी लेडीज़ हैं वो भी हैं हमारे साथ। चलो आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ये घुमाते हैं। ये हमारे साथ और बहुत से लोग आए हैं, हमारे कुछ साथी आ गए हैं। गाड़ियाँ भी हैं, आप गाड़ी में भी जा सकते हैं और पैदल भी। तो ये है यहाँ पे पहली लोकेशन और ये हमारे सऊदी गाइड। मैं जो बोला यही है। हाँ बहुत अच्छा है, चालू कर सकता है ना। हाँ। तो अभी हम इस पहाड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये दो पहाड़ों के बीच में कितनी प्यारी खाई बनी हुई है और इस तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये हमारा ग्रुप है, भाई आप भी आ जाएं। एक एक करके अपन अपना परिचय देते हैं सब। मैं पवन कुमार, ये है हमारे पवन कुमार जी, मैं अमित कुमार, अमित कुमार जी, साजिद जी, ये हमारे मिस्टर कृष्णा सुंदर साहब जी, वासिफ अब्बासी, अभी एक और बंदा कोई हमारे बीच में से गायब है। सुनील गायब है। हाँ, और वहाँ दूर एक सूट भी चला हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है। अब बात करते हैं इसके पतन की। तो 106 ईस्वी में रोमनों ने नबातियन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे हेगरा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। रोमन व्यापार मार्गों के बदलने के कारण यह शहर उपेक्षित हो गया और 4वीं शताब्दी तक यह लगभग वीरान हो गया। 7वीं शताब्दी में हेगरा को अल हिजर के नाम से जाना गया। कुछ इस्लामी परंपराओं में इसे थमूद जाति का नगर माना गया है, जिसका उल्लेख कुरान में किया गया है। यह कहा जाता है कि थमूद जाति ने ईश्वर की अवज्ञा की थी, जिसके कारण उसे दंडित किया गया था और उसका नगर नष्ट हो गया। इस कारण कई सदियों तक यह क्षेत्र निर्जन बना रहा। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेकंड लोकेशन पे। जबल तो ये देखिए इतना बड़ा पत्थर है ये, जिसका कि कोई आधार नहीं है, बहुत ही बड़ा पत्थर है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है इस पहाड़ को काटा है। उसको अब ये मालूम नहीं है कितना अंदर तक है, अभी जाके ही पता लगेगा। एक यहाँ पर है और दूसरा उस कोने पे है, तो देखते हैं। तो 7वीं शताब्दी में हेगरा जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने हेगरा को पुनः खोजा और 2008 में यह सऊदी अरब का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। आज हेगरा अल उला पर्यटन परियोजना का हिस्सा है,
जहां हर साल दुनिया भर से पर्यटन इसकी ऐतिहासिक धरोहर और अद्भुत वास्तुकला को देखने आते हैं। ये देखिए इस तरह से पहाड़ों को काट के नक्काशी की गई है। ये अभी इनके अंदर जाना इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, पर ऐसे पूरा इन्होंने काट के। हेलो, हाँ आवाज गूंज रही है। और यहाँ पर तो पेड़ होना जैसे बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए इतनी ठंडी छाया दे रहे हैं ये पेड़, और देखिए इन पे थोड़ी थोड़ी नक्काशी की होती है इन्होंने पूरा पहाड़ को काट के। छोटा सा है और हर एक जगह को इन्होंने नंबरिंग दी है, जैसे ये 39 है, वैसे इन्होंने बोला है कि जो 26 नंबर है वहाँ पे आप जा सकते हैं, बाकी ये इनके अंदर जाने को नहीं देते यहाँ से। बस आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ से खड़े होके फ़ोटो ले सकते हैं, पर अंदर नहीं जा सकते यहाँ से। ये देखिए इस तरह का अंदर बना हुआ पत्थर के अंदर, देखिए इसमें कितना गूंज आ रहा है आवाज़। ये है 35 नंबर, ये भी इसी तरह का है, इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 34 नंबर, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा पहाड़ काट के इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये 26 नंबर जो बताया था वो यहाँ पर है, जिसके अंदर इन्होंने बोला था। अभी ये लोग उसके अंदर से आ रहे हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो अभी मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ कि आखिर क्या है इसमें। तो ये है 26 नंबर, इसके अंदर हमें जाना अलाउ है। तो अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ। तो ये देखिए किस तरह से काट के इन्होंने इसे बनाया है। एक इसी के अंदर आने की इन्होंने हमें परमिशन दी है। तो कुछ इस तरह से इसको काट काट के बनाया हुआ है। ये उतना मजबूत पत्थर नहीं है। ये देखिए साउंड आ रही है इसमें से। तो 26 हमने घूम के देख लिया। यहाँ 21 तक का है, और ये हमारे गाइड खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसके आगे एक और है, ये पता नहीं जाने देंगे उधर या नहीं जाने देंगे। इसके आगे भाई साहब जो खड़े हैं इन्होंने बोला नहीं जा सकते। तो ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा है इस पहाड़ के आगे, और एक वहाँ लास्ट में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे लोग अच्छे से फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। तो अभी ये यहाँ का टूर भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमने ये छोटा लॉरी बुक करवाया, तो सवारी हमारी थोड़ी बढ़ गई, इसलिए मैं खड़े खड़े जो यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारे उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी को दिखाओ जरा। उस्ताद जी से पूछो, किराया थोड़ा महंगा है फिर भी। ये देखो भाई पीछे बैठे हुए हैं। हेलो हेलो भाई लोगों, इधर देख लो। हेलो। तो अभी भरपूर जो यात्रा का आनंद लिया जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया। अब देखते हैं जो अगला प्लेस है उस पर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी बस के पास, बस उधर खड़ी हुई है।
वहाँ पहुँचने के बाद बस में निकलेंगे दूसरी जगह के लिए। लोगों के लिए बुक हो चुकी है। ठीक है। Cheers. Hi. Say everybody hi. Hi. How was your feeling? And how was your journey today? So don't ask anyone dinner lunch break today. So we will go dinner. We'll have a fun in the hotel next day. We only want that photo shoot Oh. with Pinky. तो Okay, यहाँ से bye ये bye. बस ले गई हमें हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, और वहाँ पहुँचते ही हमारे बाकी साथी घूमने के लिए निकल गए और हम तीनों लोग लग गए अपनी फ़ोटोग्राफी में। इन मकबरों में से एक मकबरा IGN 117 कहते हैं कि यह वह कब्र थी जिसे बहबू की बेटी हिनात ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने वंशजों के लिए हमेशा के लिए बनवाया था, और किसी को भी इसे बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। इस मकबरे में पुरातत्वविदों ने लगभग 80 व्यक्तियों की खोज की, जिसका निर्माण एक महिला ने अपने परिवार और भावी पीढ़ियों के लिए करवाया था। एक खोपड़ी को एक अभूतपूर्व चेहरे के पूर्व निर्माण परियोजना के लिए चुना गया। उसे खोजने वाले पुरातत्वविदों ने उसे हिनात के नाम से जाना और बताते हैं कि उसकी मृत्यु पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, और वह लगभग 2000 साल से अधिक वर्षों तक कब्र में पड़ी रही। अभी हम पहुंच गए अपनी तीसरी लोकेशन पे। तो ये जो पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ इसको काटा है, और इसी के अंदर छोटे छोटे मकान टाइप बनाए गए हैं। और आप उस तरफ देख सकते हैं, ये पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसमें इतने प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं। नज़ारा। और वहाँ पे हमने बस रोकी थी, अपनी बस हमारी जा चुकी है, अभी दूसरी बस आ गई। हमने हमारे उधर से राउंड मार के आ गए और अभी हम जा रहे हैं। अभी अंदर जाके चेक करते हैं। चलिए, ये बीच में से देखिए किस तरह से पत्थर को साइड में से गहरा काटा गया है। पूरे पहाड़ों को काट काट के इन्होंने नक्काशी की है। लोग कुछ इस तरह से इन गाड़ियों पे भी घूमने आते हैं। और यहाँ कुछ जगह पे सर्वे के टारगेट भी लगे हुए हैं कि जैसे इन चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जाता था कि हाँ ये कुछ हिल तो नहीं रहा है या कुछ उस तरह से। तो ये जगह जगह देखिए इस तरह से सर्वे के पॉइंट लगे हुए हैं, जिनके ऊपर 3D सर्वे पॉइंट। ये सर्वे का जो कंट्रोल पॉइंट है 127.4 है। और ये देखिए किस तरह से ये नहीं, वो गिर गया है, काटने के बाद गिरा हुआ। ये थोड़ा हाइट पे है, इसका दरवाज़ा थोड़ा छोटा था। तो अभी हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। ये वहाँ का थोड़ा साइड व्यू है। ये पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं देखने में। तो अभी हम आए इस बस से, तो ये वाला जो स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे उस तरफ से इस दीवार पे जो है काट के पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो और हर जगह ये इस तरह के यहाँ के जो घूमने के जो 5 स्पॉट हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं इस लोकेशन पे। ऑलरेडी 2 हम घूम के आ गए। तो ये अभी स्पॉट पे पहुँच पड़े हैं। ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो
ये देखिए अभी थोड़ा साइड व्यू नज़र आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ घूमने के लिए रोज़ाना आते हैं और जितनी भी बसें यहाँ घूम रही हैं हमने पिछले कल ही टिकट बुक करवा लिया था, क्योंकि कल जो स्लॉट इनके पूरे बुक थे तो उन्होंने आज के लिए हमें बुकिंग करके दी, जिसमें कि पर पर्सन जो इन्होंने लिया 150 रियाल लिया था। और अगर रश ज़्यादा ना हो तो आपको 95 रियाल में भी यहाँ घूमने को मिल जाता है। तो अभी शायद टूरिस्ट थोड़े ज़्यादा हैं तो उस वजह से हमें 150 वाला स्लॉट बुक करवाना पड़ा। और इन्होंने यहाँ पे उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये लोग बसों से लेके आते हैं आपको। और अगर आप चाहें तो आप ये इनके पास गाड़ी भी है, आप वो गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं 9 सीटर। अगर उसमें 7-8 बंदे हो आपके तो आप आराम से उसमें खुद की गाड़ी लेके ट्रैवल कर सकते हैं सारी लोकेशनों पे। नहीं तो हर 5 मिनट में इनकी बसें चलती रहती हैं, आप एक जगह उतर जाओ, वहाँ घूमो, देखो, उसके बाद जो सी भी बस वहाँ मिल रही है उसमें बैठ के आप दूसरे स्पॉट के लिए जा सकते हैं। अभी धूप सामने से पड़ रही है तो मेरे को उतना इसमें नज़र भी नहीं आ रहा है। पर ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये पूरा पत्थर काट के उस पर कारीगरी की है। और ये पूरा रेत का पहाड़ है। तो ये छोटी सी लोकेशन है, उतनी बड़ी भी नहीं है, इन्होंने पूरे एरिया को कवर करके रखा है। यहाँ से घूम के ये बसों में बिठा के आपको एक एक लोकेशन पे उतारते रहेंगे। आप 10-15 मिनट वहाँ घूमो, उस लोकेशन को देखो। जैसे हमारी फर्स्ट लोकेशन वहाँ इन बड़े पत्थरों के पीछे थी, उसी के साथ ही दूसरा जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वो दूसरी लोकेशन थी, ये तीसरी, और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ चौथी लोकेशन पे। तो ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप मेंबर जो मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो स्पॉट। अभी इसके बाद शायद एक और स्पॉट रहता है जहाँ पर हम जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, आप भी आएँ और यहाँ की यात्रा करें, देखें। इस तरह से पहाड़ों को काट काट के इन्होंने लोगों ने नक्काशी की हुई है। अगर आप जॉर्डन नहीं जा सकते तो आप अगर सऊदी में हैं तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। विदों ने फोरेंसिक विज्ञान और स्कैन की सहायता से इस महिला के चेहरे को डिजिटल रूप दिया, मतलब उसी तरह की उसकी मूर्ति बनाई, जो कि आप देख सकते हैं। जहां पर हमारा एंट्री गेट है वहीं पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें कि वो मूर्ति रखी हुई है और उसके बारे में वहाँ पे कुछ डिटेल में लिखा भी है। तो मैं यहाँ पे भी वो फ़ोटोग्राफ अटैच कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो आप उस म्यूज़ियम में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी हैगरा की स्टोरी, जो वहाँ पे बनाई गई कब्रें हैं उनके बारे में। ये हमारी लास्ट लोकेशन थी, इसके बाद हमें एग्ज़िट करना था। तो यहाँ से निकलते निकलते हमें एक आगे पत्थर मिलता है जो कि हूबहू एक इंसान की शक्ल के जैसा दिख रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक इंसान का चेहरा दिखेगा। तो फाइनली दोस्तों हमने हैगरा घूम लिया। अभी जहाँ से एंट्री थी वहीं पे एग्ज़िट होता है। तो यहाँ पे ये आपको फ्री में सऊदी का जो स्पेशल है कहवा, आप कहवा मिलेगा फ्री में। आप एंट्री के साथ यहाँ से कहवा भी पी सकते हैं। और अभी इसके बाद जाएंगे हम पार्किंग में और यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। तो टोटली जो है हमारा यहाँ का जो ट्रिप है बहुत ही अच्छा रहा, हमने खूब इन्जॉय भी किया।
तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ हैं तो आप यहाँ विज़िट करें, घूमें फिरें और इन्जॉय। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।